नमस्कार। आज से हम 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 12 भक्ति योग। इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसका उपक्रम और उपसंहार भगवान की शक्ति में ही हुआ है। केवल 3 श्लोकों में ज्ञान के साधना का वर्णन है, वह भी भगवत भक्ति और ज्ञान योग की परस्पर तुलना करने के लिए ही है। अतएव इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। अब हम जानते हैं पहले श्लोक का अर्थ। दूसरे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक भगवान ने जगह जगह निर्गुण ब्रह्म की और सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की है। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक तो विशेष रूप से सगुण साकार भगवान की उपासना का महत्व दिखलाया है। इसी के साथ 5वें अध्याय में 17वें से 26वें श्लोक तक, 6ठे अध्याय में 24वें से 29वें तक, 8वें अध्याय में 11वें से 13वें तक तथा इसके सिवा और भी कितनी ही जगह निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व भी दिखलाया है। आखिर 11वें अध्याय के अंत में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बतलाकर मत कर्मकृत से आरंभ होने वाले इस अंतिम श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की विशेष रूप से बड़ाई की। इस पर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है। इसी जिज्ञासा के अनुसार अर्जुन पूछ रहे हैं। श्लोक पहला। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्लोक का अर्थ। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। एवं पद से अर्जुन ने पिछले अध्याय के 55वें श्लोक में बतलाए हुए अनन्य भक्ति के प्रकार का निर्देश किया है। त्वाम पद यद्यपि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, तथापि भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान ने जितने सगुण रूप धारण किए हैं एवं दिव्य धाम में जो भगवान का सगुण रूप विराजमान है, जिसे अपने अपने मान्यता के अनुसार लोग अनेकों रूपों और नामों से बतलाते हैं, यहाँ त्वाम पद को उन सभी का वाचक मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। उन सगुण भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए परम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से जो समस्त इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा देना है, यही निरंतर भजन ध्यान में लगे रहकर उनकी श्रेष्ठ उपासना करना है। अक्षरम विशेषण के सहित अव्यक्तम पद यहाँ निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। यद्यपि जीवात्मा को भी अक्षर और अव्यक्त कहा जा सकता है,
पर अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय उसकी उपासना से नहीं है, क्योंकि उसके उपासक का सगुण भगवान के उपासक से उत्तम होना संभव नहीं है और पूर्व प्रसंग में कहीं उसकी उपासना का भगवान ने विधान भी नहीं किया है। उन दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस वाक्य से अर्जुन ने यह पूछा है कि यद्यपि उपर्युक्त प्रकार से उपासना करने वाले दोनों ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तथापि उन दोनों की परस्पर तुलना करने पर दोनों प्रकार के उपासकों में से कौन से उत्तम है, यह बतलाइए। इस प्रकार आज हमने पहले श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं दूसरे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।